वेलकम टू मेडिका मंत्रा। बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 11th के जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, उसके सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। दिस इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। ओके, एंड फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या क्या देख लिया था, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एंड उसके बाद टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी के टाइप्स क्या है। ओके, टैक्सोनॉमी के आपके सिस्टमेटिक्स क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों ने वहां देख ली थी ना। दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर नीट एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, एंड तो आपको सेकेंड पार्ट और ध्यान से समझने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे। देखो, टैक्सोनॉमी में हमने 3 पॉइंट्स की बातें की थी। टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड विथ 3 पॉइंट्स। हम जो 3 पॉइंट का स्टडी करते हैं दैट इज आइडेंटिफिकेशन, ये आई थिंक याद होगा सबको। पहला पॉइंट हम क्या स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर। एंड थर्ड वन इज द क्लासिफिकेशन। ये हम लोगों ने देख लिया था। अब हम यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे। पहले हम आइडेंटिफिकेशन समझेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं कि आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या है। वैसे तो हमें पता है आइडेंटिफाई करना मीन्स किसी चीज को पहचानना, बट हम यहाँ प्लांट के केस में कर रहे हैं, तो कैसे हम, या ऑर्गेनिज्म के केस में कर रहे हैं तो हम कैसे करते हैं, कैसे है ये प्रोसेस क्या है। जैसे देखिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने कुछ प्लांट्स लिए, प्लांट ए जो कि नोन है, दीज प्लांट्स आर नोन, मीन्स के बारे में पहले से पता है हमें। प्लांट बी, इनके बारे में भी हमें नोन है। प्लांट सी, ये भी हमें पता है। एंड प्लांट डी, दिस इज द प्लांट डी जो कि अननोन है, जो कि जिसके बारे में हमें नहीं पता, जिसे हमने पहली बार देखा, और ये इसके बारे में हमें समझना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये तीनों प्लांट्स आपके नोन है, दीज प्लांट्स आर नोन, बट ये अननोन है जो आपको पहली बार दिख रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, जो कि हमें जो प्लांट्स नोन है और जो प्लांट अननोन है वो किससे रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है, हम उसके साथ रखें, उसको उसके साथ कैटेगराइज करें, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। जैसे अगर हम प्लांट ए और प्लांट डी को देखें, दे शोज सिमिलैरिटी, ये कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लांट डी को हम प्लांट ए के साथ रख सकते हैं, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। ये है आपका क्या, आइडेंटिफिकेशन का मतलब। आइडेंटिफिकेशन का मतलब जैसे हमने क्या किया, सपोज किया देयर आर 3 नोन प्लांट्स ए बी सी एंड हाँ, इसको इरेज कर लेते हैं तो आपको, हाँ देखिए, अब आप देख सकते हैं इसको क्लियरली। प्लांट ए बी सी, ऑल दीज प्लांट्स रिप्रेजेंट डिफरेंट स्पीसीज, ये सभी के सभी जो तीनों प्लांट नोन है ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की हैं। अनदर प्लांट डी दैट रिजेंबल्स प्लांट ए, जो कि प्लांट ए के साथ रिजेंबलेंस शो कर रहा है, एंड दिस रिकॉग्निशन ऑफ प्लांट डी इज सिमिलर टू ऑलरेडी नोन प्लांट ए, सॉरी यहाँ पे बी लिख गया है, प्लांट ए इज द आइडेंटिफिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो नोन प्लांट है और जो अननोन प्लांट है वो किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है, उसको पहचानना, उसको रिकॉग्नाइज करना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पहला आपका आइडेंटिफिकेशन समझ आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या था, नॉमेनक्लेचर। तो अब नॉमेनक्लेचर का बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या करा था हमने, क्या डेफिनेशन बताया था, नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। जो इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हम नेमिंग करते हैं, उसका नाम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे क्या है साइंटिफिक रूल्स, उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के 2 सिस्टम हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, 2 सिस्टम है, दोनों सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर।
पहला कौन सा सिस्टम है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब देखिए बाइनोमियल वर्ड को ही हम पहले क्लियर कर लें, समझ लें, तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगा। देखिए बाई वर्ड का मतलब होता है टू, क्या मतलब होता है? टू। एंड नोमियल मीन्स नोमेनक्लेचर या नेमिंग। नोमियल मीन्स नेमिंग, मीन्स कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हम नाम रखेंगे दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। उसका नाम क्या, कितने कंपोनेंट से कंसिस्ट होगा? टू कंपोनेंट से कंसिस्ट होगा। दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, चलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं। एंड दिस सिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गैस्पर्ड बहुविन। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया इसका। अपनी बुक में इन्होंने इनको इसके बारे में बताया। दैट नेम ऑफ बुक्स इज पाइनेक्स थिएट्री बोटेनिका। ये इनकी बुक का नाम है। इन्होंने इस बुक में सबसे पहले इसके बारे में जिक्र किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उसको मीन्स लार्ज स्केल पर यूज़ नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंटली इसका यूज़ नहीं कर पाए, इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। बट जिन्होंने यूज़ किया इसको लार्ज स्केल पर या अप्लाई किया बहुत ज़्यादा, उनको हम देखते हैं। ठीक है, कैरोलस लिनियस सेकेंड जो नाम आता है दैट इज कैरोलस लिनियस। और इन्होंने इस नोमेनक्लेचर सिस्टम को पहली बार बहुत लार्ज स्केल पर यूज किया एंड साइंटिफिक नेम प्रपोज किए सभी प्लांट और एनिमल्स के। इसलिए लिनियस जी को हम क्या बोलते हैं? लिनियस इज द फाउंडर या फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ये बाइनोमियल सिस्टम के आपके क्या हैं? फादर या फाउंडर कहे जाते हैं। कौन? कैरोलस लिनियस। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लार्ज स्केल पर एनिमल्स एंड प्लांट्स का नोमेनक्लेचर इस सिस्टम के अनुसार किया, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग किया। जो इसका रूल है बाइनोमियल सिस्टम का, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारे लगभग सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स का इन्होंने नोमेनक्लेचर किया। इसलिए इनको क्या बोलेंगे? फाउंडर और फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ही इज द गैस्पर्ड बहुविन एंड ही इज द कैरोलस लिनियस। इनको पहले भी आप देख चुके हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो दो साइंटिस्टों का नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला गैस्पर्ड बहुविन का, दैट दे प्रपोज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, बट it is used by Carolus Linnaeus on large scale for the nomenclature of animals and plants. Okay, चलिए आगे देखते हैं। Linnaeus जो है, इन्होंने Linnaeus जी ने प्रपोज किया साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने हुए हैं, कई बार बने हुए हैं। ठीक है, लीनियस प्रपोज किया इन्होंने कि साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स ऑन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम। ये बुक का नाम बहुत पूछा जाता है। इन्होंने प्लांट का नोमेनक्लेचर बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग इस बुक में प्रपोज किया, स्पीसीज प्लांटेरम, दैट इज पब्लिश्ड ऑन 1 मई 1753, जो कि इस डेट पर पब्लिश हुई थी। ये डेट, बुक का नाम, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स का नाम जो है इन्होंने अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में 1 मई 1753 को प्रपोज किया। एंड सो दैट दिस वाज इनिशिएशन ऑफ बाइनोमियल सिस्टम फॉर प्लांट्स। इसलिए इस डेट को या इस जो नोमेनक्लेचर को इनिशिएशन हम मानते हैं प्लांट के बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करने का। ठीक है, तो मींस इस डेट के पहले जितने भी नाम थे किसी प्लांट के, साइंटिफिक जो भी अप्रोच रहे साइंटिस्टों के, जो भी नाम उन्होंने प्लांट के रखे वो एक्सेप्टेड नहीं है। इस डेट के बाद के जो भी नाम हैं वो एक्सेप्टेड है, मींस जो कैरोलस लिनियस जी ने जो नोमेनक्लेचर किया है प्लांट्स का। सो एनी नेम प्रपोज फॉर प्लांट्स, अब देखिए प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए नहीं बात कर रहे, प्लांट्स के लिए, बिफोर दिस डेट इज नॉट एक्सेप्टेड टुडे। आज ये एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लीनियस, अब देखिए इन्होंने एनिमल्स के लिए एक अलग बुक लिखी और उसका वो अलग डेट पे पब्लिश हुआ। प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी। दो बुक का नाम स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी का दैट इज 10th एडिशन में इन्होंने
एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में एक्सप्लेन किया अपनी बुक में, एंड दैट इज पब्लिश्ड ऑन 1 अगस्त 1758। ये कब पब्लिश हुआ? 1 अगस्त 1758। ठीक है, ये एडिशन आपको ध्यान में रखना है। सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन में इन्होंने एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर का जिक्र किया, एक्सप्लेन किया, एंड दैट इज पब्लिश्ड ऑन 1 अगस्त 1758। ये आपको ध्यान में रखना है, दो डेट, 1 मई 1753 एंड 1 अगस्त 1758। ठीक है, एंड सो दैट इनिशिएशन ऑफ एनिमल्स, जो इनिशियल बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर जो इनिशिएट हुआ वो 1 अगस्त 1758 से शुरू हुआ। मींस कहने का मतलब इसके पहले जितने भी एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर किए गए हैं, जो साइंटिफिक हों, जो भी जिन साइंटिस्टों ने कोशिश की, वो आज एक्सेप्टेड नहीं है। इस डेट के बाद ही जो नॉमेनक्लेचर किया गया है एनिमल्स का वो एक्सेप्टेड है। प्लांट्स का आपका ये ध्यान में रखना 1 मई 1753 एंड एनिमल्स का 1 अगस्त 1758। ये दो डेट आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, और बुक बहुत ध्यान से याद रखना है, स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी 10th edition. This is the species plantarum that is proposed, that is published in 1753, 1st May 1753, and this is the Systema Naturae 10th edition. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, that is published on 1st August 1758। ये दो चीजें आपको कुछ बातें ध्यान इस स्लाइड से ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब ये एक वर्ड है ICBN। अब देखिए, हम जो ये चैप्टर है ये बॉटनी से रिलेटेड है, तो अब हम साइंटिफिक रूल्स को देख रहे हैं। ICBN क्या है? दिस इज द कमिटी फॉर नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। ऐसे हर चाहे वो प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए एक कमेटी बनाई गई है, ऐसे एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए अलग कमेटी है, वायरस के नॉमेनक्लेचर के लिए अलग कमेटी है, बैक्टीरिया के नॉमेनक्लेचर के लिए अलग कमेटी है। तो ये तमाम कमिटीज हैं दैट डिसाइडेड इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स फॉर द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बट इनके जो रूल्स हैं, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं, वो लगभग एक जैसे हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली ICBN के रूल्स को देखेंगे। मींस दिस इज द कमिटी फॉर प्लांट नॉमेनक्लेचर। ये ऐसी कमेटी है जो प्लांट के नॉमेनक्लेचर को कंट्रोल, इनके प्लांट नॉमेनक्लेचर के लिए रूल्स बनाती है। ठीक है, तो इनके रूल्स को हम एक एक करके देखते हैं। ICBN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए ये इंटरनेशनल कोड्स बनाती है, इंटरनेशनल रूल्स बनाई है। ठीक है, तो इनके रूल्स को हम देखेंगे। अब देखिए, ICBN का हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ICBN। यही हमारा ICBN है। एक रूल्स का एक कलेक्शन है, कमिटी है फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। ठीक है, ऐसे एनिमल्स के लिए अलग है, बैक्टीरिया के अलग है, वायरस के लिए अलग है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ICBN सबसे पहले पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हुआ 1961 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनके जो मेन रूल्स हैं, मेन रूल्स ऑफ ICBN, ये आपको ध्यान से एक एक करके समझने हैं, और बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, और आसानी से सब क्लियर होता चला जाएगा। एक एक पॉइंट करके हम समझेंगे। ठीक है, और इस जो ICBN का रूल है, इस पे क्वेश्चन लगभग हर साल बनते हैं। आपके नीट के एग्जाम में लगभग हर साल इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। और ये चैप्टर ही क्लास 11th का बेस है। अगर डाइवर्सिटी समझ आ जाती है तो हमें आगे का बहुत आसानी से समझ आता है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स और वर्ड्स। पहले ही हमने जब बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हमने शुरू किया था तो बताया था बाई का मतलब 2, नॉमियल का मतलब नेम। तो किसी भी, अगर हम बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी स्पीसीज का हम नाम रख रहे हैं, अगर नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स और 2 वर्ड्स, वो 2 वर्ड से मिलकर बना होगा। ठीक है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। एंड फर्स्ट कंपोनेंट इज द जेनेरिक नेम। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? जेनेरिक नेम, दैट मीन्स नेम ऑफ जीनस। अब ये जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या है? जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे
तो वहां पे ये सारा टर्म समझ आएगा। बट अभी आपको ये ध्यान में रखना है जीनस जो जेनेरिक नेम है दैट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ जीनस, एंड सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट दैट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल है सोलैनम ट्यूबरोसम, क्या एग्जाम्पल है? सोलैनम ट्यूबरोसम दैट इज द साइंटिफिक नेम या दैट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो। अब इसमें जो सोलैनम वर्ड है, सोलैनम वर्ड रिप्रेजेंट द जेनेरिक नेम, ये किसका नेम रिप्रेजेंट करता है? नेम ऑफ जीनस को। एंड ट्यूबरोसम रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ स्पीसीज। तो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है पोटैटो का नाम। ये तो हमारे इंडिया में या इंग्लिश लैंग्वेज में हम पोटैटो बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में एक ही प्लांट का नाम अलग अलग है। इसीलिए ये इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई, यानी इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए नॉमेनक्लेचर करने के लिए। अब जो ये पोटैटो का नाम है सोलैनम ट्यूबरोसम, आप अब किसी भी कंट्री में चले जाओ और इस नाम से अगर आप बोल रहे हो, अगर वहाँ का कोई पढ़ा लिखा है इंसान, तो वो समझ जाएगा कि नहीं, हाँ पोटैटो की बात कर रहे हैं। चाहे आप कई किसी भी कंट्री वर्ल्ड के किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं। बट पोटैटो आप जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले इंग्लिश कंट्रीज हैं वहां पे आप बोल सकते हो, यहाँ इंडिया में समझ सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये बट और चाइना में नहीं समझ सकते, और जो भी और लैंग्वेजेस हैं वहां नहीं समझ सकते। बट आपको सोलैनम ट्यूबरोसम ये हर जगह आपको समझ आना है, क्योंकि ये साइंटिफिक रूल्स है इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है। दूसरा नेम है आपका मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। एंड फर्स्ट नेम इज द जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस तरह से दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। किसी भी प्लांट का नाम, किसी भी स्पीसीज का नाम दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। पहला क्या है? जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है? इन प्लांट नॉमेनक्लेचर आईसीबीएन, प्लांट के नॉमेनक्लेचर को हम क्या बोलते हैं? आईसीबीएन। टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉटोनिम्स जो है प्लांट के नॉमेनक्लेचर के केस में वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले अब हमें समझना होगा कि व्हाट इज टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स का मतलब क्या है? ऐसा केस व्हेन इफ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर सेम देन इट इज कॉल्ड टॉटोनिम। अगर जेनेरिक नेम मीन्स जीनस का नेम और स्पीसीज का नेम सेम हो तो उसको हम बोलते हैं टॉटोनिम। जैसे अब मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इज अनदर वर्ड एंड इंडिका इज अनदर वर्ड, ये तो टॉटोनिम्स नहीं है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि जेनरिक टॉटोनिम्स हम कब बोलेंगे? जब ये दोनों नेम सेम हो जाए। मैंगीफेरा मैंगीफेरा होता या इंडिका इंडिका होता तो ये टॉटोनिम्स होता, बट अगर डिफरेंट है तो ये टॉटोनिम्स नहीं है। और हमें क्या ध्यान में रखना है कि प्लांट के केस में, प्लांट नॉमेनक्लेचर के केस में टॉटोनिम्स जो है वो वैलिड नहीं होते। मीन्स किसी भी प्लांट का अगर हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, बॉटनिकल नेम देखेंगे या नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो वहां पे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम कभी नहीं हो सकते। ये वैलिड नहीं है हमारे इस आईसीबीएन के रूल्स के हिसाब से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है ना। और दूसरा रूल है, बट जो टॉटोनिम्स हैं वो वैलिड हैं एनिमल के केस में। एनिमल नॉमेनक्लेचर के केस में आपका ये टॉटोनिम वैलिड है, टॉटोनिम यहाँ वहां पे एक्सेप्टेड है, वहां आप एनिमल्स के केस में अप्लाई कर सकते हो। मींस जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट किसी भी कुछ एनिमल्स के जो नाम है वो एग्जांपल में हम देखेंगे वो सेम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आईसीजेडएन जिसको हम बोलते हैं एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करने का जो रूल्स डिसाइड करता है, दैट इज आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है नाजा नाजा, इंडियन कोबरा का ये जूलॉजिकल नेम है। यहाँ पे देखिए ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, बट ये दोनों वर्ड कैसे, दोनों नेम कैसे हैं? सेम है, तो ये टॉटोनिम्स हैं। तो टॉटोनिम्स एनिमल के केस में वैलिड है बट प्लांट के केस में वैलिड नहीं है। जैसे रेटस रेटस, दिस इज द जेनेरिक नेम ऑफ रैट एंड स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ रैट। रैट का ये नाम है जूलॉजिकल नेम, बट यहाँ पे रेटस रेटस वर्ड इज द सेम, तो ये टॉटोनिम्स हैं। तो टॉटोनिम्स किसके केस में वैलिड है? एनिमल के, और किसके केस में नॉट वैलिड है? प्लांट के केस में। ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, जो जेनेरिक नेम है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल लेटर। अब
जेनरिक नेम का पहला लेटर, जैसे ये मैंगीफेरा, दिस इज द जेनरिक नेम। अब इसका पहला लेटर, दिस इज द एम। मैंगीफेरा का पहला, मैंगीफेरा में पहला लेटर क्या है? एम। ये ऑलवेज हमेशा, ये हमेशा कैसा होगा? कैपिटल लेटर में होगा, ये स्मॉल लेटर में नहीं होगा। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट, इंडिका मीन्स फर्स्ट लेटर इंडिका में क्या है? आई। इट इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, ये हमेशा कैसा होगा? स्मॉल लेटर में होगा। ये कभी भी आपका कैसा नहीं होगा? कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते आप स्पेसिफिक एपिथेट के पहले लेटर को, मींस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट रूल इज द बट स्पेसिफिक, आप देखिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। स्पेसिफिक नेम अगर किसी साइंटिफिक, किसी नाम, किसी व्यक्ति के नाम पर अगर बेस्ड हो, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के नाम पर अगर बेस्ड हो, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होगा। जैसे कुछ नाम साइंटिस्टों के बेस पर, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के बेस पर नाम रख दिया जाता है, जैसे आइसोइड्स पंती, डॉक्टर पंत के नाम पर ये पंती रखा हुआ है, तो दिस इज द जेनरिक नेम। ये तो आई आपका कैपिटल है, ठीक है। बट यहाँ पे पंती में क्या होना चाहिए? पी स्मॉल लेटर में होना चाहिए, बट यहाँ पे पी आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो ये क्या है? एक डॉक्टर पंत के नाम पर ये नाम पंती स्पीसीज का नाम डिसाइड किया गया। तो किसी व्यक्ति के अगर नाम पर ये स्पीसीज का नाम होता है, तो दैट विल बी फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज विल बी इन कैपिटल लेटर, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। व्हेन रिटन विद फ्री हैंड, जब हम इसके नाम किसी भी एनिमल या प्लांट के जो बायोलॉजिकल नेम है या बोटेनिकल नेम है, उनको अगर हम हाथ से फ्री हैंड से पेपर पे लिखना चाह रहे हैं, या फिर टाइप कर रहे हैं, या अपने कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, देन जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। तो उसको हमें अलग अलग अंडरलाइन करना होगा, ठीक है, अलग अलग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देखिए टाइप करा हुआ नाम है ना, मैंगीफेरा इंडिका, तो ये देखिए अंडरलाइन है, मैंगीफेरा अलग, इंडिका अलग। ऐसा नहीं कि हम मैंगीफेरा एक साथ लिखा, ऐसे लिखा मैंगीफेरा इंडिका, ये एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर दिया तो ये गलत माना जाएगा। तो हमेशा कैसा होना चाहिए? कैसे करेंगे? मैंगीफेरा ये अलग अंडरलाइन किया जाएगा, एंड इंडिका ये अलग अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है। ये सही रूल होगा ना, जब हम अपने पेपर कॉपी पर लिख रहे होंगे तब, या फिर हम जब टाइप कर रहे होंगे तब के केस, दो केसेस में है। बट हम जब प्रिंट निकालते हैं, जब किसी इसी का हमें जब प्रिंट आउट निकालना हो, जब मीन्स बुक में जब हम देखते हैं, तो ये कुछ और आपके उसके लिए अलग रूल्स है। बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग नेम शुड बी इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जब हम इसको प्रिंट करते हैं कहाँ पे? किसी बुक में या किसी पेपर पर जब प्रिंट करते हैं, तो ये हमें कैसा देखने को मिलना चाहिए? इटैलिक्स में होना चाहिए। तो इटैलिक्स में कैसे आप समझते हो? इटैलिक्स में लेटर्स थोड़े तिरछे हो जाते हैं, ऑब्लिकली थोड़ा तिरछे हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मैंगीफेरा इंडिका ही, देखिए यहाँ पे बिल्कुल लेटर सीधे सीधे हैं, यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा तिरछा तिरछा है, तो ये इटैलिक्स है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे पेपर पर, तब ऐसा होना चाहिए। अभी हमने टाइप किया हुआ, तो ये हमारा गलत माना जाएगा टाइप करने के केस में। टाइप में हमेशा क्या होगा? सेपरेटली अंडरलाइन होगा। लेकिन जब हम बुक पे प्रिंट करेंगे, तो इस ऐसा कुछ इटैलिक्स में होना चाहिए। ये समझाने के लिए आपको हमने ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो बुक्स होंगी देखी होंगी, तो उस पे कुछ इसी तरह से, किसी भी इस तरह से अगर कोई नाम लिखा हुआ है, तो मीन्स ये उस किसी एनिमल या किसी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? डियर लैटिन ओरिजिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इटैलिक्स लिखने का क्या इंडिकेशन है? दैट इंडिकेट द ओरिजिन, लैटिन ओरिजिन ऑफ दैट नेम, ठीक है, उस नाम का वो लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिन्होंने उस नाम को प्रपोज किया। जैसे सबसे पहले बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को कैरोलस गैस्पर बाहुविन ने दिया, बट ज्यादा प्लांट एंड एनिमल का मींस लार्ज स्केल पर नहीं यूज कर पाए, ज्यादातर यूज किन्होंने किया? कैरोलस लिनियस ने किया। तो जितना नाम प्लांट का, एनिमल का जो नाम कैरोलस लिनियस जी ने दिया, उनके नाम को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक स्पीसीज के नाम के बाद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा मीन्स ये क्या है, जेनेरिक नेम है, एंड ये इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। अब ये लिन वर्ड इज द क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइंटिस्ट का नाम, लिन शॉर्ट में किसका नाम है, लिनियस जी का शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से लिखना है, बट आपको ध्यान में रखना है कि क्या होना नहीं होना चाहिए, जैसे हम मैंगीफेरा और इंडिका वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, बट नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नाइदर अंडरलाइन नॉर रिटेन इन इटैलिक्स बट रिटन इन रोमन अल्फाबेट्स, जो सिंपल अल्फाबेट्स हैं उन्हीं में हम लिखते हैं, ना तो इसको हम अंडरलाइन करते हैं ना इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस, ये लैटिन वर्ड लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेजेस से डिराइव होने चाहिए, बिकॉज ये दोनों लैंग्वेजेस डेड लैंग्वेजेस हैं। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है, द लैंग्वेज इन विच चांसेस ऑफ चेंजेस इज मिनिमम इज कॉल्ड डेड लैंग्वेज, इनमें बहुत कम चांसेस होते हैं चेंज के, मीन्स लैंग्वेज में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस कभी नहीं होता, तो इसको हम इसलिए डेड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रूल है, जो किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को अगर हम नया कोई स्पीसीज है, अगर उसको हम डिस्कवर किया, उसका नॉमेनक्लेचर करना चाह रहे हैं, तो उसके हमें टाइप स्पेसिमेन या हर्बेरियम सीट पर, एक सीट पर उसको हमें ड्राई करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, और उसको ले जाके हमें हर्बेरियम, एक जो जहाँ पे हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं, ड्राई करके इकट्ठा करते हैं, वहां पे हमें उसको रखना पड़ेगा। न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट शुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम ड्राई गार्डन, कोई भी प्लांट आपको डिस्कवर करता है कोई, तो उसको हर्बेरियम में ले जाके हर्बेरियम सीट पर वहां पे रखता है। आपने 11th, हाँ अभी आप हर्बेरियम सीट इसी क्लास में आप प्रैक्टिकल अगर स्कूल्स में होंगे तो वो हर्बेरियम सीट बनवाते हैं कुछ इस तरह से। आपको क्या है, जैसे ये प्लांट आपने मान लिया कि डिस्कवर किया, नया स्पीसीज आपने इसको माना, आपको पहली बार दिखा, तो ये स्पीसीज नई है अगर, तो इसको आप क्या करोगे, ड्राई करोगे, प्रेस करोगे और एक सीट पर इसको प्रिजर्व करोगे, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन उसकी लिखोगे, किसने कब कहाँ से इसको डिस्कवर किया, और इसको ले जाके जो हमारा हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम क्या है, एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे हम प्लांट के स्पीसीज को ड्राई कंडीशन में कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम, वहाँ पे उसको ले जाके हम प्रिजर्व करेंगे, रखेंगे आगे फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ता है इस रूल्स के हिसाब से, कोई भी अगर नई स्पीसीज खोजी जाती है, ठीक है। चलिए, ये आप देख सकते हैं कुछ जो कमिटीज हैं जो नॉमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ऑर्गेनिज्म के, ये तो आपने रूल्स पढ़ लिए, रूल्स आपके इतने ही थे जो पूरे हो गए। अगर नहीं कहीं पे दिक्कत है तो फिर से एक बार आप वीडियो को बैक करके देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो इन कमिटीज का जो नाम है ये भी बहुत पूछा जाता है, जैसे आईसीबीएन, आप अभी पहले ही आ चुका, आईसीजेडीएन भी, आईसीबीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये क्या है, प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसे आईसीजेडएन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसे है आईसीएनबी, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे है आईसीटीबी, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, वायरस की टैक्सोनॉमी के लिए ये कमेटी बनाई गई है, मींस वायरस किस कैटेगरी का है वो आपको इसमें, इससे ये कमेटी डिसाइड करती है, ठीक है। और वायरस, अभी एक वायरस चल ही रहा ना आपका, कोविड 19, क्या इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम ध्यान से इसको समझ लीजिए, कोविड 19 का मतलब, देखते हैं, कोविड 19, यहाँ पे को वर्ड का मतलब है कोरोना, VI मीन्स वायरस, एंड डी का मतलब है डिजीज, और ये 19 जो अल्फाबेट लिखा हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स 2019, ये 2019 में आपका क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, इसलिए ये 19 ये डिजिट यूज किया जाता है। तो कोविड क्या है, को मीन्स कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है। तो ये भी आपका एक पैंडेमिक डिजीज क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये तो आप इससे सभी अभी सब परेशान ही है ना। तो कोविड का ये नाम है, ये इसमें टैक्सोनॉमी का हम बात करते हैं, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है,
किस क्लास में रखना है, किस कैसे उसका क्या स्पीसीज होगा, वो सारा चीज हम यहाँ नॉमेनक्लेचर नहीं करते, बस टेक्सोनॉमी उसको क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे। एंड दूसरा है ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। वायरस के नॉमेनक्लेचर के लिए हम ये कमेटी डिसाइड करते, जैसे ये कोविड-19 का जो नाम रखा गया तो इसी कमेटी से के हिसाब से रखा गया है। उसके बाद है ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो हम कल्टीवेट करते हैं प्लांट्स, फार्मर्स जो कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं उनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए ये कमेटी है। तो ये कुछ कमिटीज हैं जिसको आपने देखा। अब दूसरा सिस्टम है जो नॉमेनक्लेचर का है, दैट इज द ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर प्रपोज किया हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने, और इस सिस्टम के अनुसार ट्राई का मतलब तीन, नॉमियल का मतलब नेमिंग या नेम, तो इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं किसी भी स्पीसीज के, थ्री नेम्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है जेनरिक नेम, दैट इज द मीन्स ऑफ नेम ऑफ जीनस। दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स नेम ऑफ स्पीसीज। थर्ड वन इज द सब स्पेसिफिक नेम, क्या बोलेंगे, नेम ऑफ सब स्पीसीज और वैरायटी। ठीक है, अब ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहाँ हम यूज करते हैं, अगर किसी स्पीसीज के जो कुछ मेंबर्स हैं अगर उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है तो हम ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का यूज करा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका यहाँ पे ब्रासिका ओलिरेसिया बोट्राइटिस, कलीफ्लावर का नाम है ये, ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटाटा कैबेज। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल है आपका ब्रासिका ओलिरेसिया काउलरपा, दैट इज नॉलखॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, गांठ गोभी। ये सभी एक तरह का गोभी ही है। कलीफ्लावर आप जानते ही हो, कैबेज भी जानते हो, नॉलखॉल भी देखा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ब्रासिका रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ जीनस, ओलिरेसिया रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ स्पीसीज एंड बोट्राइटिस रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सब स्पीसीज और वैरायटी। ऐसे यहाँ भी ब्रासिका ये क्या है, जेनस का नाम है, ये स्पीसीज का नाम है, एंड कैपिटाटा ये जो है आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब स्पीसीज के नाम को। ऐसे यहाँ ब्रासिका आपका क्या है, जीनस का नाम, ओलिरेसिया स्पीसीज एंड दिस इज द सब स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का भी कहीं कहीं पे यूज किया जाता है, जहां पे एक ही स्पीसीज के में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, उनके मेंबर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे। मींस आपका ये पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया, आइडेंटिफिकेशन देख लिया, नॉमेनक्लेचर खत्म कर लिया हमने, साइंटिफिक जो रूल्स हैं उसको पढ़ लिया। अब हमारा बच रहा है क्या, क्लासिफिकेशन। वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन का बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, जैसा कैसा लगा आपको उसके आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी मदद मिल सके। एंड ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को, मेडिका मंत्रा को, एंड फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर कोई क्वेरी है तो इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।